नमस्ते दोस्तों। पिछले 10 सालों से हम एक शब्द सुन रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक। टीवी चालू करो तो लगता है कि कल सुबह तक पूरा विपक्ष सलाखों के पीछे होगा। अखबार खोलो तो हेडलाइन आती है कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं कि बस फाइलें तैयार हैं। लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो एक सवाल मन में खटकता है, जेल में कौन है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि चुनावी रैलियों में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, चुनाव खत्म होते ही वो या तो शांत हो जाता है या फिर व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। आज मैं आपको बंगाल की उन फाइलों, असम की उन रिपोर्टों और दिल्ली की उस चुप्पी के पीछे का सच बताऊंगा जो न्यूज चैनल आपको कहीं नहीं बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी बंगाल। सोचिए, एक संवैधानिक ढांचा कैसे काम करता है। केंद्र की एजेंसी ईडी कोयला घोटाले की जांच करने पहुंचती है। प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड होती है और तभी वहां जो हुआ उसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूरे लश्कर और हथियारबंद पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। कैमरों के सामने सरेआम ईडी की फाइलें छीनी जाती है। कोलकाता के कमिश्नर वहां खड़े होते हैं और रेड रुकवा दी जाती है। यह संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा हमला था। लेकिन दिल्ली ने क्या किया? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगा? क्या किसी बड़ी गिरफ्तारी की हिम्मत दिखाई गई? नहीं, सिर्फ कोर्ट की तारीखें मिली। आज बंगाल का वो वोटर जिसने भाजपा के नारों पर भरोसा करके अपनी जान जोखिम में डाली थी, वो आज सहमा हुआ है। वो पूछ रहा है, अगर मोदी और अमित शाह अपनी जांच एजेंसियों को नहीं बचा पा रहे हैं तो कल को ममता के केडर जब हमारे घर आएंगे तो हमें कौन बचाएगा? चलिए अब पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो खुद काफी हमलावर रहते हैं, उन्होंने गौरव गोगोई पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप मामूली नहीं था, आरोप था आईएसआई एजेंट होने का। एसआईटी की जांच हुई, बकायदा प्रेजेंटेशन दिखाई गई। नियम तो यह कहता है कि ऐसे संगीन आरोपों के बाद सलाखें होनी चाहिए थी, पर हकीकत क्या निकली? गौरव गोगोई साहब को संसद में प्रमोशन मिला और उन्हें फिलीपींस भेज दिया गया भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। क्या यह जनता की समझदारी का मजाक नहीं है? या तो आरोप झूठे थे या फिर कार्रवाई करने की नियत में खोट। आखिर ये कौन सा लॉजिक है जहां आप एक तरफ देशद्रोही कहते हैं और दूसरी तरफ उसी को देश का चेहरा बनाकर विदेश भेजते हैं? दिल्ली की राजनीति तो और निराली है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में अंदर बाहर होते हैं। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में बेल पर हैं। रोज शाम को प्रवक्ता आकर चिल्लाते हैं कि इन्होंने देश बेच दिया। पर अदालत में क्या होता है? जज साहब पूछते हैं, सबूत कहां है? और जवाब मिलता है, सबूतों का अभाव है। यह देखकर मुझे 90 के दशक की फिल्म तिरंगा याद आती है। गेंडा स्वामी अपनी मिसाइलें तैयार रखता है, पर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह यानी राजकुमार मुस्कुराकर कहते हैं, जानिए, फ्यूज कंडक्टर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। आज की सरकारों के बयानों में भी वही धुआं है। मिसाइलें, एजेंसियां तो बहुत है, पर शायद उनका फ्यूज कंडक्टर राजनीति के किसी मेज के नीचे छिपा दिया गया है। हद तो तब हो गई जब खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश हो रही थी। फरवरी का महीना बीत गया, लेकिन आज तक उस साजिश का चेहरा जनता के सामने नहीं आया। अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर है या उसका राजनीतिकरण हो रहा है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या? 12 सालों से यह देश इंतजार कर रहा है कि वो कौन से बड़े मगरमच्छ है जो जेल जाएंगे। लेकिन होता क्या है? चुनाव आते ही भ्रष्टाचार के मुद्दे गर्म होते हैं और चुनाव जाते ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या यह सब सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्केटिंग है ताकि वोट बटोरे जा सके, या वाकई पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील है जो हमें और आपको कभी पता नहीं चलेगी? आज सत्ता आपके हाथ में है, एजेंसियां आपके इशारे पर है। अगर आज परिणाम नहीं आए तो कल को जब आप जनता के बीच जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। जनता अब रैलियां की दहाड़ से नहीं बल्कि जेल की सलाखों से न्याय मापती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष और सरकार के बीच यह सिर्फ एक नूरा कुश्ती चल रही है? क्या सच में कोई एक्शन होने वाला है, या हमें अगले चुनाव तक फिर से धुआं दिखाया जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह सवाल सरकार के गलियारों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।